नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कल यानी कि मंडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था। तो दोस्तों देखिए, इससे बढ़िया और कोई क्लियर डिस्कशन हो नहीं सकता। हमने एक डिस्कशन किया था निफ्टी के अंदर कि हमारे जो लेवल्स थे, जो परसों के हमारे जो लेवल्स थे, जो हमने एक लाइन खींची थी वो अप्रोक्स कहाँ पे आ रही थी, 17,666 के आसपास एक लाइन आ रही थी। एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ था, लेकिन ये लाइन मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो के अंदर कि ये लाइन हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज देखिए मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ओपन हुई थी 17,638 पे ओपन हुई थी, अब गई थी और अब कहाँ पे गई आपको पता है। अब वो गई है 17,662 से ऊपर वो गई नहीं है ना। और हमारी एंट्री बिल्कुल यहाँ पे बनी थी और मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी चार्ट पोस्ट किया था कि गाइज इससे बढ़िया कोई एंट्री हो नहीं सकती। अगर आप ट्रेड लेने से डर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो गाइस देखिए, इस इतनी बढ़िया क्लियर एनालिसिस कोई हो नहीं सकती मेरे हिसाब से तो। और आपको अपने सेटअप के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आप जो ट्रेड ले रहे हो उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। और हमें मार्केट ने बहुत अच्छे टारगेट दिए। और जब मैंने शॉर्ट्स बुक किया था अप्रोक्स मैंने कहाँ पे आपको बताया था, लगभग मैंने आपको बताया था 17,590 के आसपास मैंने बोला था कि मैंने अपना जो टर्मिनल है वो क्लोज़ कर दिया है। आई हैव बुक माई ऑल शॉर्ट पोजीशन, है ना। और मैंने आपको बता दिया कि अभी आप कोई ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या होता है कि आपने कोई एनालिसिस की और अगर वो एकदम परफेक्ट चली जाती है तो आपकी फिर वहाँ पे दूसरी ट्रेड बनती नहीं है, ठीक है। सेकंड ट्रेड वहाँ पे क्या होती है, बनती नहीं है। मैं हमेशा मैं अपने डिसिप्लिन में हमेशा एक चीज़ यही रखता हूँ कि अगर मेरी पहली ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल है, मैं दूसरी ट्रेड लेने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, ठीक है। और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, हम क्यों मार्केट से फायर फाइटिंग करें भाई, है ना। और मुझे मेरे गुरुजी ने भी सिखाया था कभी कि आप 1 MSP लो रे भैया, है ना। 1 MSP लो रे भैया, है ना। अब ये 1 MSP लो रे भैया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कभी किसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि 1 MSP लो रे भैया का मतलब क्या होता है और ये कितना पावरफुल, ये जो लाइन है कितनी पावरफुल साबित हो सकती है हमारे ट्रेडिंग करियर में, ठीक है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं मंडे को कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में भी जो हमने डिस्कशन किया था सेम वही मार्केट ने ऐसा ही फॉर्मेशन दिया था। हमने डिस्कशन किया था 42,350 का जो रेजिस्टेंस है वहाँ से ही मार्केट ने वापस रिवर्सल किया था। बट बैंक निफ्टी का लाइव मार्केट में मैंने आपको क्या चार्ट पोस्ट किया था कि मुझे थोड़ा डाउट है। डाउट्स का मतलब एसएल बड़ा हो रहा है। मैंने आपको ये लिखा था कि यार यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो एसएल क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है और एसएल बड़ी वाली ट्रेड हमारे को सूटेबल नहीं रहेगी। निफ्टी की जो ट्रेड है वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट हो रही है ना। तो मैंने भी निफ्टी के अंदर ही अपनी ट्रेड पब्लिश की थी। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बैंक निफ्टी को अवॉइड किया था क्योंकि एसएल बड़ा होता है। और एक्चुअल में मैं जहाँ पे मुझे मेरी ट्रेड मेरे सेटअप में अगर एसएल बड़ा दिखता है मैं उस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ, ठीक है, चाहे वो कितनी भी कन्फर्मेशन वाली ट्रेड क्यों ना हो, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे की, आगे क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी मंडे के दिन हम एनालिसिस कर रहे थे, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि वीकली बेस पे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 17,550 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगी फ्राइडे के दिन तो हम क्लियर कट मंथली एक्सपायरी का पुट क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट देखिए दोस्तों, अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बियरिश शो हो रहा है हमारे को मार्केट के अंदर, है ना। कि वीकली टाइम फ्रेम, आज वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है और वीकली कैंडल एक प्रॉपर पूरी सेलिंग प्रेशर वाली है और इसको इंगल्फ कर दिया है। और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक, है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में आपको पता है तो आपको पता होगा कि ये बियरिश एंगल्फिंग है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारा अगला प्लान क्या होगा, अगला प्लान हमारा ये होगा, हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करके समझते हैं। जस्ट वेट, यस टाइम फ्रेम 15 मिनट। ये थोड़ा इसको वो कर लेते हैं। यस देखिए, 15 मिनट पे मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दोबारा लिया, यहाँ पे कल फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया। आज क्या क्या मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, है ना। तो ये जो ब्रेक हुआ है और यहाँ से मार्केट ने वापस क्या किया, रिवर्सल कर दिया। तो मैंने आपको एक चीज़ भी बताई कि हमेशा जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट होता है वहाँ पर हमें कभी भी एंट्री नहीं लगानी होती है। ब्रेकआउट के बाद ऐसे नीचे आए, जब वो वापस यहाँ आए और यहाँ पर कोई अगर आपको
बेरिश मतलब सेलिंग प्रेशर की कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बने, तब आप यहाँ से एंट्री मार सकते हो। देखिए यहाँ पे जिन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट पे जिन्होंने एंट्री ली होगी, आज वो पक्का ट्रैप हुए होंगे। बट हमने तो जो एंट्री मारी थी, हमारी एंट्री का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया था, हमारी दूसरी कोई ट्रेड बनती नहीं है। बट एज पर चार्ट हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैप हुए, और वो लोग ट्रैप होने की वजह क्या है पता है? जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया, लोगों ने पुट के थैले भर दिए, है ना। लोगों ने क्या सोचा, यार अभी तो ये बहुत खड्डे में गिर जाने वाली है, चलो लो 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 हम पुट ले लेते हैं, और लोगों ने पुट की भरमार कर दी। जबकि यहाँ पे उन्होंने पुट नहीं लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे उनको क्या लग रहा है कि अरे नहीं नहीं अभी यहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। जो नए बंदे होते हैं, जो नए रिटेल ट्रेडर, हम भी एक रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं, बट जो नए हैं अभी मार्केट के अंदर, जिसको 6 महीने हुए, वो लोग ये सोचते हैं, और मैं भी ऐसा सोचता था किसी टाइम पे, ठीक है। तो आगे क्या हो सकता है? देखिए आगे पिक्चर हमारे सामने एकदम क्लियर है कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या है, बेरिश है, ठीक है। तो जब बड़ा टाइम फ्रेम हमें बोल रहा है कि मार्केट के अंदर बेरिश है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेड लेने के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। यानी कि बेरिश ट्रेड का मतलब है कि अगर मार्केट थोड़ा फॉल होता है, एक अप जाता है, तो यहाँ पे हम फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर अपर जाता है तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस कर देते हैं कि मंडे को कैसे क्या हो सकता है। तो ये जो जोन हुआ है, ये एकदम ट्रैप वाला जोन है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। जो हमारा जो लेवल है वो अभी भी 17,580 का ही रहेगा, ठीक है। 17,580 का ये लेवल अभी भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होके अगर आपको वापस से अगर इस इलाके में मिलती है, आप फिर से यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे अगर वो होगी तो आप फिर से सेल कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, देखिए दोस्तों, गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत क्या होगा कि आज क्या हुआ, 17,700 पे अच्छा खासा कॉल राइटरों ने अपनी पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो जब ये गैप अप ओपन होगी तो इनका क्या हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब ये लॉस अगर शुरू होना, इनका जब लॉस नजर आएगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो गैप अप के सिनेरियो में आपको क्या देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रही है। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल अगर 17,685 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए, ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवर हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट एक अप साइड के अंदर जा सकता है। ओनली इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट आपको मैक्स टू मैक्स टारगेट कितने दे सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैक्स टू मैक्स आपको जो टारगेट दे सकता है मार्केट 17 यहाँ तक के आपको टारगेट दे सकता है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि ये जो ट्रेड है इतनी शॉर्ट नहीं होगी। अगर गैप अप भी ओपन होगा तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट तुरंत वहाँ से फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो गैप अप ओपनिंग पे तुरंत अपनी पुट की ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, 20-30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल पैलेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी फ्लैट और गैप अप ओपनिंग की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन के सिनेरियो में क्या हो सकता है। गैप डाउन के सिनेरियो में देखिए, गैप डाउन के सिनेरियो में क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, कहाँ पे ओपन हो जाए, लगभग इस पॉइंट पे ओपन हो जाए, 17,560 के आसपास हो जाए, ठीक है। आपको वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 17,560 के पास अगर ओपन हो जाए और अगर पहली कैंडल अगर इसके नीचे ब्रेक हो जाए, 15 मिनट की क्लोज हो जाए इसके नीचे, तब तो हम क्या करेंगे, पुट के अंदर एंट्री ले लेंगे। जो 5 मिनट की कैंडल होगी उसका हाई का हम क्या कर लेंगे, एसएल लगा देंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से हम फिर से यहाँ पे एक पुट ट्राई करेंगे। और जब यहाँ पे जो पुट ट्राई करेंगे उसके फिर जो टारगेट होंगे वो बहुत लंबे, मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ। मंडे के दिन हमें 17,500 तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं। और एज पर जो डाटा बिल्डअप हुआ है वो कहीं ना कहीं सी राइटर ने काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप दिया है, मार्केट एक बियरिशनेस शो कर रहा है। और जो अपसाइड के लिए जो बिट लगा रही है वो स्ट्राइक प्राइस ओनली और ओनली 17,500 ही है। अगर 17,500 टूटी तो उससे नीचे भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस क्लियर समझ में आ गई होगी, और आपको किस तरीके से ट्रेड प्लेस करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे 1-2 मैसेज आते हैं कि सर आप लेवल्स बता देते हो, वहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते। भाई देखो, अगर आप लेवल्स के अनुसार अगर आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर पा रहे तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। आप पहले जाके कैंडलस्टिक को पढ़िए। क्या पढ़िए? कैंडलस्टिक को पहले पढ़िए। जब तक आप कैंडलस्टिक को नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मुझे कहाँ एंट्री करनी है ना। आपको कैंडलस्टिक नहीं पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, और आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आप वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस लेके ही निकलोगे। आपको चाहे लाख लेवल्स बता दें, आपको चाहे लाख टिप्स मिल जाए वहाँ पे, फिर भी आप वहाँ पे क्या करोगे, लॉस लेके निकलोगे, ठीक है। तो ये होगी निफ्टी की बात।
आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। यस, बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि इसमें भी जो डाटा है, जो आज डाटा जो बिल्डअप हुआ वो कहीं ना कहीं बियरिश साइड में ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव डाटा ज़्यादा शो हो रहा है। और यहाँ पे जो बिट्स करने वाले जो स्ट्राइक है वो ओनली और ओनली 42,000 है। ओनली 42,000 पे लोगों ने पुट सेलर मतलब ज़्यादा बैठा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये 42,000 वाले ट्रैप होने वाले हैं और मार्केट यहाँ से क्या होने वाली, फॉल होने वाली है। और मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो कहीं ना कहीं 42,089 पे हमें मार्केट की क्लोजिंग दिख रही है। तो हमें कैसे कामकाज करना है, हमें कामकाज करना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और हल्की फुल्की ऊपर जाती है ना, इस वाले लेवल 200 वाले लेवल्स पे जाती है, तो यहाँ से हम फिर से एक पुट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, विथ स्ट्रिक एसएल जो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी 60 पॉइंट या 70 पॉइंट का हमें बैंक निफ्टी के अंदर ऐसे लेके चलना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट क्या करती है, गैप अप ओपन हो जाती है। गैप अप, देखिए गैप अप में हमारे लिए ये जो अब जितने भी अगर ऊपर वाली ये जो चीज़ें, ये सारी क्या है हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, तो गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा कि मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर वहाँ पे सस्टेन करेगी तो क्या होगा, जो सेलर होंगे, जो सी राइटर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो डर जाएंगे। और जब वो डर जाएंगे ना, तो फिर मतलब वो क्या बोलते हैं कि जब कोई भी डर जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो फिर वही ये अपसाइड के लिए एक अच्छी खासी एक बाउंस बैक यहाँ से आपको दे सकती है, मतलब शॉर्ट कवर आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पे सस्टेन नहीं होनी चाहिए, पहले ही कैंडल ऐसे नीचे ले आ जानी चाहिए। तब तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यार, मार्केट के अंदर अभी भी सेलिंग प्रेशर क्या है, बरकरार है। जिस तरीके से आपको 2-4 दिन पहले आपको देखने को मिला होगा, कहीं ना कहीं आपको कहाँ मिला था यार, शायद यही था, शायद एक्सपायरी से एक दिन पहले की बात थी। 700 के आसपास ओपन हुआ मार्केट, धड़ाम से वहाँ से 400 पॉइंट की एक कैंडल बन गई। मतलब वहाँ मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। तो जब सस्टेन नहीं कर पाता तो वहाँ पे सेलर का जो दबदबा है वो बना रहता है। ठीक है, बेयरिश सेलर का दबदबा वहाँ पे बना रहता है। ठीक है, ये होगी हमारी फ्लैट का सिनेरियो में और गैप अप के सिनेरियो में। देखिए दोस्तों, गैप डाउन का सिनेरियो क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है 42,000 की लाइन, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगी। और अगर मार्केट इसके नीचे अगर ओपन हो जाती तो आपको ओपनिंग होती ट्रेड नहीं लेनी, एक पुल बैक का वेट करना। और वो जो पुल बैक आपको कहीं ना कहीं आपको अगर 42,040 तक मिल जाए, ठीक है, या फिर 42,000 पे भी मिल जाए, तो भी आप वहाँ पे अपनी ट्रेड को पैलेस कर सकते हो। जो ये जो लो आ रहा है इस कैंडल का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है 42,040 या 50 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको 42,030 20-30 के आसपास अगर मिलेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एसएल होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप यहाँ से वापस से क्या कर सकते हो, एक पुट प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी। विथ लॉजिक के साथ हमने आपको एनालिसिस करके दिखाई है। और जो ओआई डाटा जो बिल्डअप हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बेरिश से हो रहा है, और चार्ट भी कहीं ना कहीं बेरिश से हो रहा है। देखो मैंने ओआई का क्यों जिक्र कर रहा हूँ आज, मैं ओआई का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमारा जो चार्ट बोल रहा है उसके अनुसार ओआई भी बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, अगर मैं जिस तरीके से चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसके अनुसार अगर ओआई बिल्डअप नहीं होता है तो मैं कभी भी ओआई का जिक्र नहीं करता हूँ। और हमेशा चार्ट ही हमेशा जीतता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, चार्ट हमेशा क्या होता है, सर्वोपरि होता है। ठीक है, अगर चार्ट कह रहा है कि वो 4200 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस है। आपका ओआई यहाँ पे 42,200 पे कोई कॉल सेलर नहीं है, लेकिन मार्केट जब यहाँ पे 42,190 पे पहुंचेगी ना, तो यहाँ पे ऐसे एलियंस आके बैठ जाएंगे ना, तो मार्केट को यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरा देंगे। मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, डीआईज एफआईज, वो यहाँ पे मतलब इस चीज़ का वेट करते हैं कि हाँ यार, लोगों को कॉल में बैठने, तो लोगों को जो डेटा के अनुसार उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, बिग प्लेयर एकदम अचानक से दावा बोलते हैं और मार्केट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो धड़ाम से गिरा देते हैं। तो चार्ट आपको रीड करना आना चाहिए। चार्ट अगर आप समझ में आ गया तो आप डेटा के बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन आज जो मार्केट के अंदर पब्लिश हो रहा है वो डेटा प्लस चार्ट दोनों एक साथ हमें मतलब बोल रहा है कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है। और निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिविटी है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश सिंगल फिंग का फॉर्मेशन हुआ है, और उसका लो जैसे ब्रेक होगा तो मार्केट में अच्छी खासी डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको एनालिसिस अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो पक्का कमेंट सेक्शन में आप बताया कीजिए, और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।